नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के कहा है कि मैंने शुरू से विरोध किया था। आज कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन के कोर्ट में यह स्वीकार किया है कि उनकी बनाई हुई वैक्सीन लेने से कार्डियक अरेस्ट जो है उसके इन्फेक्शन हो सकते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये सुनाते हैं। कोरोना के बाद लगातार हार्ट अटैक के केस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लोग अब सियासत के मुद्दे भी बना रहे हैं। कोविशील्ड को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, ऐसे में हमारे साथ बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर सर, आपका स्वागत है। और जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोविशील्ड जो भी इंजेक्शन लोगों ने लगवाया है उनको इस तरह की दिक्कत आ रही है, अचानक हार्ट अटैक आना और ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाना, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले दिन से इस कोविड वैक्सीन के खिलाफ रहा हूँ। उसकी मौत हो गई। और कई बार ऐसा होता है कि डांस करते हुए, कोई संगीत गाते हुए, या कई बार ऐसा भी देखा गया कि खाना पीना खाते हुए अचानक गिरते हैं और हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। पहले हार्ट अटैक से जो मौत होती थी उसमें कुछ सिम्टम था, जैसे पसीना होना, घबराहट, इस तरीके की चीज़ें। अब अचानक गिरना और अचानक ऑन द स्पॉट मौत होना, क्या ये कोविशील्ड जो वैक्सीन के बारे में आप बता रहे हैं, क्या उसका सीधा सीधा उससे ये कनेक्शन है कि जो जिसने लगवाया वो अचानक इस तरह की उसकी घटना होती है तो वो सीधा हार्ट अटैक से उसकी मौत? देखिए, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, तो किसी भी चीज़ को मैं सीधे नहीं कह सकता है, क्योंकि देखिए, मेडिकल साइंस जो है एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। आज जो जिसको हम लोग मानते हैं, हम लोग तथ्यों के आधार पर ही विवेचना विश्लेषण कह के एक चिकित्सक के तौर पर किसी को सलाह देते हैं। मेरे जो भी विश्लेषण थे वो शोधों के आधार पर थे और अपने वैज्ञानिक मेडिकल चिकित्सा से संबंधित ज्ञान के आधारित पर थे, जो मैंने आपको इससे पहले बताया। वर्तमान केस में ये कोई पहला मसला नहीं है। आप देखेंगे कि कोविड के बाद से इसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और जो हार्ट अटैक की जो घटनाएं हो रही है ये यंग इंडिविजुअल में ज़्यादा हो रहा है। ये अनुजल है। हार्ट अटैक अगर किसी को 50, 60, 70 साल की आयु में हो, वो भी बिना बताए और बताए दोनों तरह से हो सकता है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ बता ही दे पहले ही से। मतलब एक कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और दूसरा होता है क्रोनिक स्टेबल एंजिना। तो जो क्रोनिक स्टेबल एंजिना होता है उसमें आपको चलने